आप सबका स्वागत है उत्कर्ष साइंस एकेडमी में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंग्लिश का आर्टिकल पढ़ेंगे। इससे पहले पार्ट 3 में हमने आर्टिकल का फर्स्ट टाइप बता दिया है इंडेफिनिट, जिसमें एन और एन के बारे में पूरा डिटेल्स हमने वीडियो बना दिया है। आज का है आर्टिकल का पार्ट 4 है, जिसमें हम डेफिनिट आर्टिकल द के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आपके आगामी परीक्षा के लिए किसी प्रकार का आपको डाउट न हो और इंग्लिश में अच्छे से मार्क्स आप गेन कर पाए, इसके लिए बेहतरीन तरीके से आज का वीडियो हम लोग लाए हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं। तो आर्टिकल सिर्फ और सिर्फ 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है इंडेफिनिट आर्टिकल, जिसके अंतर्गत ए और एन आता है। दूसरा होता है डेफिनिट आर्टिकल, जिसके अंतर्गत द को रखा गया है, यानी द आता है। चलिए आगे बात करते हैं यूज ऑफ डेफिनिट आर्टिकल। ठीक है, डेफिनिट आर्टिकल का इस्तेमाल कहाँ कर सकते हैं उसके बारे में सबसे पहले मैं बता दूं। डेफिनिट आर्टिकल का जो इस्तेमाल करते हैं, सबसे पहले द का प्रयोग समाचार पत्र और अखबारों के पूर्व किया जाता है। ठीक है, द का प्रयोग समाचार पत्र और अखबारों पूर्व किया जाता है, जैसे कि द हरिभूमि हो गया, द दैनिक भास्कर हो गया, है ना, द दैनिक भास्कर। ठीक है, तो इस प्रकार से अखबार के नाम के पूर्व द का इस्तेमाल करते हैं। द हरिभूमि, द दैनिक भास्कर, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द क्रॉनिकल, द बिजनेस, इस प्रकार के इंग्लिश न्यूज़पेपर और हिंदी न्यूज़पेपर के पहले द का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए आगे इसी स्टेप में बढ़ते हैं। तो अगला है, हम लोग इस्तेमाल करते हैं द का प्रयोग सुपरलेटिव डिग्री में किया जाता है। सुपरलेटिव डिग्री जैसा कि आप लोग पढ़े होंगे, जान रहे होंगे, सुपरलेटिव डिग्री पहला आता है, सबसे पहला आता है कंपैरेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री है और पॉजिटिव डिग्री। तो पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव ये डिग्री हैं, जिसमें लेकिन हम कहाँ यूज करते हैं द का इस्तेमाल, सुपरलेटिव डिग्री में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो सुपरलेटिव डिग्री में ही द का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे द बिगेस्ट, है ना, द बिगेस्ट, द टॉलेस्ट, इस प्रकार से यूज करते हैं। द बिगेस्ट और द टॉलेस्ट वो सुपरलेटिव डिग्री होता है। तो सुपरलेटिव डिग्री में विशेषकर द का इस्तेमाल किया जाता है। अगला है, द का प्रयोग वाद्य यंत्रों में किया जाता है। वाद्य यंत्रों में कैसे किया जाता है, द गिटार, है ना, और द तबला, इस प्रकार से हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं द का इस्तेमाल। चलिए अगले देखते हैं, द का प्रयोग वाद्य यंत्रों में किया जाता है, हो गया। और द का प्रयोग दिशाओं के नाम के पूर्व किया जाता है। 4 दिशाएं होते हैं, द ईस्ट, द वेस्ट, नॉर्थ, द साउथ। तो यहाँ पे हम दिशाओं के नाम के पूर्व द का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, चारों दिशाओं के नाम के पूर्व। चलिए आगे देखते हैं, द का प्रयोग रेगिस्तान के नाम के पूर्व किया जाता है। द थार रेगिस्तान, है ना, द डेसर्ट, जैसे कि द डेसर्ट हो गया, है ना, तो डेसर्ट तो रेगिस्तान के नाम के पूर्व द का इस्तेमाल किया जाता है। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में, और किसमें द का उपयोग किया जाता है जी, तो द का प्रयोग धार्मिक ग्रंथों के नाम के पूर्व किया जाता है। जितने भी इंडिया में धार्मिक ग्रंथ है, अदर कंट्री में भी होंगे, जैसा कि यहाँ पे क्या है, द रामायण, है, तो यहाँ का धार्मिक ग्रंथ है रामायण है। द उपनिषद है ना, इससे पूर्व उपनिषद और रामायण के पूर्व हम लोग द का इस्तेमाल करेंगे। द बाइबल है, कुरान है ना, ये देखो। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, धार्मिक ग्रंथों के नाम के पूर्व द का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको ऐसा करना ही होगा। ठीक है, चलिए द का इस्तेमाल, क्योंकि विशेष चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं कुछ और, जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको कंडीशंस बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए द का प्रयोग पर्वतों के नाम के पूर्व किया जाता है। पर्वतों के नाम के पूर्व मतलब जैसे कौन कौन से, आरावली पर्वत हो गया, जैसे हम लिख सकते हैं द आरावली माउंटेन। ठीक है, उसके बाद होगा द हिमालय माउंटेन, द हिमालय माउंटेन ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। तो द का प्रयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं, पर्वतों के नाम के पूर्व द का इस्तेमाल किया जाता है। अगला देखिए, द का प्रयोग आविष्कार वस्तु के पूर्व किया जाता है। आविष्कार वस्तु कौन कौन सा हो सकता है, द टेलीफोन, है ना, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, द टेलीफोन। ठीक है, तो द टेलीफोन हम लिख सकते हैं। आविष्कार वस्तुओं के नाम के पूर्व द का प्रयोग किया जाता है, ये आपको गांठ बांध लेना है। चलिए अगला नेक्स्ट चलते हैं, द का प्रयोग नदियों के नाम के पूर्व किया जाता है। नदियां कौन कौन से हैं, जैसा हमारा फेमस रिवर्स हैं इंडिया में से, गंगा, गोदावरी, यमुना है ना, और छत्तीसगढ़ में देखें तो महानदी है, शिवनाथ नदी है। उसके पूर्व क्या लगा सकते हैं जी, हम लोग लगा सकते हैं द गंगा रिवर। ठीक है, द गंगा रिवर। उसके बाद और क्या लगा सकते हैं, द ब्रह्मपुत्र,
ठीक है, रिवर, द गंगा रिवर, द ब्रह्मपुत्र रिवर, इस प्रकार से हम लोग इसका उपयोग कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अगला है द का प्रयोग नागरिकता सूचक शब्दों में किया जाता है। नागरिकता सूचक शब्द मतलब जैसे कि हम लोग अपनी नागरिकता के बारे में उल्लेख करेंगे, ठीक है, जैसे हम नागरिकता के बारे में उल्लेख करेंगे, जैसे हमको बोलना है द इंडियंस, ठीक है। अगर यही चीज अमेरिका वाले बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? द अमेरिकन्स। इंडिया वाले द इंडियंस। तो इस प्रकार से नागरिक सूचक शब्दों के पूर्व में द का इस्तेमाल किया जाता है, ये चीज आपको याद रखना है। चलिए अगले नेक्स्ट हम देखते हैं, तो द का प्रयोग खाड़ियों, महासागरों, सागरों के नाम के पूर्व किया जाता है। द का प्रयोग और कहाँ किया जाता है? खाड़ियों के पूर्व, जैसे द बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, द बे ऑफ बंगाल। उसके बाद क्या हो जाएगा? महासागरों के पूर्व द हिंद महासागर। उसके बाद हो जाएगा आपका अरब सागर। तो इसके पूर्व क्या लगाएंगे हम लोग? द का इस्तेमाल करेंगे। चलिए आगे देखते हैं और इसी क्रम में अगला है हमारा द का प्रयोग क्रमवाचक विशेषण के पहले होता है। क्रमवाचक विशेषण मतलब होता है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल्स लिखे हुए हैं द फर्स्ट, इसके अलावा हम लोग ऐसा भी लिखे द सेकंड, द थर्ड, ऐसे करके हम लोग हर प्रकार के अगर एक क्रमवाचक आए तो उसके पूर्व हमको द का इस्तेमाल करना है। और द कौन सा आर्टिकल में आता है? तो द डेफिनेट आर्टिकल में ही आता है, ये चीज आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द का प्रयोग ऐतिहासिक घटनाओं, इमारतों के पूर्व किया जाता है। ऐतिहासिक घटना कौन सा हो जाएगा? द पानीपत। पानीपत का युद्ध हुआ था, इंडियन हिस्ट्री आप उठा के देखें तो वहाँ पे हुआ था पानीपत है, हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, हल्दी घाटी वार, पानीपत वार, है ना। तो उसके पूर्व क्या कर सकते हैं? द पानीपत, है ना। तो द पानीपत ऐसे लिख सकते हैं। और इमारतों के पूर्व तो हमारे इंडिया में कौन कौन सी इमारत हैं जो प्रसिद्ध है? जैसे ताजमहल हो गया, तो क्या लिखेंगे? द ताजमहल, द ताजमहल। तो इस प्रकार से हम क्या लगाएंगे? द का प्रयोग करेंगे। किनके पूर्व? इमारत है और ऐतिहासिक घटना है, उनके पूर्व हमको द का इस्तेमाल करना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला है द का प्रयोग शरीर के अंगों के पूर्व किया जाता है। अब शरीर के कौन से अंग के पूर्व किया जाता है वो बताते हैं। जैसे ये मेरा हाथ है, तो क्या बोलूंगा? हाथ के पहले क्या लगाऊं? द हैंड, द आई, द नोज, द माउथ, है ना, द नेक। तो ये क्या हो जाएगा? शरीर के अंगों के पूर्व द का इस्तेमाल किया जाता है। द हैंड है तो हम यहाँ पे और लिख सकते हैं द लेग, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग द का इस्तेमाल करेंगे। चलिए आगे नेक्स्ट चलते हैं। द का प्रयोग रेलगाड़ियां, समुद्री जहाज, हवाई जहाज के पूर्व किया जाता है। रेलगाड़ी के पूर्व किया जाता है द का प्रयोग। देखो कैसे करेंगे, तो द का प्रयोग करेंगे हम लोग द मुंबई दिल्ली एक्सप्रेस, ठीक है। मुंबई दिल्ली एक्सप्रेस, तो इसके पूर्व क्या लगेगा? द लगेगा, ठीक है। तो रेलगाड़ी के पूर्व किया जाता है, समुद्री जहाज के पूर्व किया जाता है द का इस्तेमाल, हवाई जहाज के पूर्व किया जाता है द का इस्तेमाल। इस प्रकार से आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। चलो आगे देखते हैं। अगला दिया गया है हमारा द का प्रयोग द्वीपों के नाम के पूर्व किया जाता है। द्वीप कौन कौन से हमारे इंडिया के आसपास में? जैसे है निकोबार, अंडमान द्वीप है, इसके पूर्व हमको क्या लगाना है? द लगाना है। द अंडमान और द निकोबार, ठीक है। तो इस प्रकार से द्वीपों के नाम के पूर्व हमको द लगाना है, द अंडमान, द निकोबार, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। द का प्रयोग राजनीतिक दलों के पूर्व किया जाता है। राजनीतिक दलों के पूर्व द का प्रयोग किया जाता है। भारत में बहुत सारे राजनीतिक दल है, जब भी उनका उल्लेख किया जाएगा तो उसके नाम के पूर्व द का इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे कि मैं फेमस पार्टियों के नाम अगर आपको गिना दूं तो यहाँ पे है द बीजेपी, है ना, उसके बाद है द कांग्रेस, है ना, और द कम्युनिस्ट पार्टी। तो इस प्रकार से हम द का इस्तेमाल राजनीतिक जो दल है, पार्टी, उनके नाम के पूर्व करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। हमारा अगला जो प्रयोग है, द का प्रयोग सार्वजनिक स्थानों के नाम के पूर्व किया जाता है। सार्वजनिक स्थान कौन कौन से होते हैं? यहाँ पे देखो द सेंट्रल बैंक,
बैंक ऑफ बड़ौदा यहाँ पे है, सेंट्रल बैंक है। इसके आगे और कौन सा, आरबीआई बैंक हो सकता है, रिजर्व बैंक है, बैंक ऑफ इंडिया है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, पंजाब नेशनल बैंक है। तब हम क्या लगाएंगे, द लगाएंगे, यानी कि डेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग हमको करना है। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। द का प्रयोग सरकार की शाखाओं के पहले होता है, सरकारी शाखाओं के पहले होता है। जैसे कि सरकार के जो कुछ शाखाएं हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, द जुडिशियरी, द नेवी, है ना, द आर्मी हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग जो सरकार के जो कुछ शाखाएं हैं उसके पूरे भी हम द का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको अच्छे से याद रखना है। और मुझे उम्मीद है आप लोगों को आज का जो सेशन है डेफिनिट आर्टिकल है और द का प्रयोग अच्छे से समझ में आया होगा। इससे पूर्व हमने इनडेफिनिट आर्टिकल जैसे कि ए एन का प्रयोग बता दिया था और द का इस्तेमाल कहाँ करना है कहाँ नहीं करना है इसके बारे में भी बता दिया था। अनकाउंटेबल नाउन में इसका प्रयोग नहीं करना है, जैसे कि अनकाउंटेबल नाउन जिसको हम गिन नहीं सकते उसके पूर्व और जस्ट बाद इसका इस्तेमाल नहीं करना है। एवरी, ईच के बाद और जस्ट पूर्व नहीं करना है। टाइप्स ऑफ, सॉर्ट ऑफ के जस्ट पूर्व और बाद में इसका इस्तेमाल नहीं करना है। जहां पर भी अधिकार सूचक शब्द हो उसके पूर्व आर्टिकल द का प्रयोग जस्ट बाद इसके जस्ट पहले नहीं करना है। तो आपको कहाँ द का इस्तेमाल करना हो कहाँ द का इस्तेमाल नहीं करना, इसके पूरी जानकारी आपको दे दिया गया है। उम्मीद है आज का वीडियो आप सबको अच्छे से पसंद आया होगा। और वीडियो देखने के लिए आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू सो मच।